Friends, welcome back to my channel. I will show you how to take care jade plant. Take care of your jade plant. Also how to propagate a jade plant and how to ready to soil media etc. Without wasting our time, let's go start our video. हम लोग जानती हूँ कि ये जो जेड प्लांट है, जेड प्लांट नर्सरी में अगर हम खरीदने जाती हूँ तो बोला जाता है कि ये आउटडोर प्लांट इंडोर प्लांट है, बट ये इंडोर प्लांट है नहीं, बिल्कुल ही इंडोर प्लांट नहीं है। कि बोलती है नर्सरी में, मतलब ये सेल करने टाइम बोल देती है कि ये इंडोर है, बट ये इंडोर कभी भी नहीं, इंडोर है ही नहीं। ये इंडोर प्लांट अगर है तो इसे मिनिमम बोला जाता है ना कि इसे 3 और 4 आवर्स सनलाइट चाहिए। तो इंडोर प्लांट ये फिर काहे का इंडोर प्लांट हुआ? अगर इसे 2 और 3 आवर सनलाइट लगे तो ये तो टोटली इंडोर नहीं है। आई थिंक ये इंडोर तो नहीं बोला जाएंगे। और हम जब ये प्लांट्स खरीदती हूँ तो उस टाइम हमारे माइंड में आती है कि पॉट अगर प्लांट्स खरीदने के बाद नर्सरी से अगर प्लांट्स लिया उसके बाद दिमाग में आएंगे कि पॉट खरीदना। तो पॉट कैसे लेना है? हर एक प्लांट के लिए हम जब भी प्लांट खरीदती हूँ तो उस टाइम हमें पॉट खरीदना होता है, पॉट सिलेक्शन करना होता है कि जैसे कि रोज़ प्लांट हो या कुछ भी प्लांट हो, जो भी प्लांट हो, तो उसके बाद माइंड में आता है कि पॉट लेना है। इस बार पॉट कैसे लेना है, पॉट कितने इंच का होना चाहिए, तो पॉट सिलेक्शन करना सही, कितने इंच का पॉट लेना है, मतलब कितने बड़ा पॉट लेना है। तो जेड प्लांट हम लोग जानती हूँ कि जेड प्लांट ज़्यादा बड़ा प्लांट है नहीं, बहुत छोटे प्लांट है। इसे छोटी से छोटी कटिंग कोई भी छोटी सी जगह पे लगा दो तो अच्छे से लग जाएंगे। तो इसके लिए पॉट जो सिलेक्शन है तो 6 और 8 इंच का जो पॉट है यही परफेक्ट पॉट है। तो इसके लिए आप 8 इंच का पॉट इनफ है, 8 इंच का पॉट ले सकती हो। तो पॉट सिलेक्शन, देन उसके बाद स्टार्ट सॉइल मीडिया। सॉइल मीडिया कैसे बनाए? सॉइल मीडिया ये मतलब आई थिंक मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है, अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि सारे इंडोर्स प्लांट के लिए मतलब वेल ड्रेन मिट्टी पसंद है इंडोर प्लांट को। और जेड प्लांट इंडोर है नहीं, बट ये इसका जो लीव्स है ना, देखो ये लीव्स में ये सैकुलेंस प्लांट्स है। देखो सैकुलेंस की तरह इसका लीव्स बहुत मोटी मोटी है और ये लीव्स में अपना मतलब वाटर स्टोर करके रखती है। तो इसको ज़्यादा पानी पसंद नहीं है, तो इसलिए इसका जो सॉइल मीडिया बनाना है ना, तो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत वेल ड्रेन मिट्टी बनाना है। तो वेल ड्रेन मतलब हम लोग वेल ड्रेन बोलती हो, बट वेल ड्रेन मिट्टी होती है क्या? ये वेल ड्रेन मिट्टी मतलब इसका मतलब सॉइल मीडिया कैसे बनाना है। तो इनकी मिट्टी कैसे बनाएं? इनकी मिट्टी के लिए हम लोग 50% गार्डन सॉइल, उसके बीच बचा 50%, वो 50% डिवाइड करके हम लेंगे 20% सैंड, और वहाँ पे 10% कोकोपीट, 10% लिप कंपोस्ट या काउडंग, और 10% लिप कंपोस्ट, 10% काउडंग और 10% कोकोपीट। तो इस बैलेंस से हम सॉइल मीडिया बनाएंगे और अच्छे से इसमें थोड़ा सा अब इप्सम सॉल्ट या नाइट्रोजन समृद्धि जैसे कि चाय पत्ते ये सब दे सकती हो। तो इस तरह से इसका सॉइल मीडिया बनाना है और इस सॉइल मीडिया बन के रेडी हो गई। फिर देन उसके बाद जो टेम्परेचर, तो इसे कैसे टेम्परेचर देना है, दिन में 2 और 3 घंटा इसे धूप में देना है। तो लोकेशन आपको ऐसे सिलेक्ट करना है कि कौन सी प्लेस इसके लिए परफेक्ट हो। और टेम्परेचर ये 18 डिग्री से 30 डिग्री तक ये मतलब इसके लिए एडजस्टेबल टेम्परेचर है। मानसून सीजन में इस प्लांट का ग्रोथ सबसे अच्छा होता है। इसका फेवरेट खाना अगर कुछ हो तो नाइट्रोजन समृद्ध खाना, जैसे कि ये अभी बारिश का सीजन है ना, तो सबसे अगर अच्छा ग्रोथ है इसका तो जून से सितंबर तक बहुत अच्छा ग्रोथ होता है इस प्लांट का। और इस प्लांट को बहुत ही अच्छी से आप अगर बोनसाई बनाना चाहो तो बहुत जल्दी जल्दी बोनसाई बन जाती है। देखो मैंने ये प्लांट का एक ही कटिंग लगाया था, इसका ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, 6 मंथ हुआ है, और 6 मंथ में ही देखो कितना अच्छा ग्रोथ हो गई है। और 1 ईयर में तो ये बहुत अच्छी बोनसाई बन जाएंगे, इसका बहुत अच्छी बोनसाई बनती है। और ये बहुत डेकोरेटिव प्लांट भी है, तो इसे बहुत अच्छे से आप डेकोरेशन कर सकती हो। और ये जो प्लांट है ना, तो इसका छोटे से छोटे कटिंग भी आप लगा दो ना तो इससे लग जाता है
और इसका मिट्टी बीच बीच में थोड़ा सा गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो इस बोनसाई को मैं रेडी कर रही हूँ। और इसका सॉइल मीडिया देखो आप, बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत वेल ड्रेन मिट्टी है। तो इसका मिट्टी मैंने तो बोल दिया आपको कि कैसे बनाना है, और बहुत इजी टू केयर है ये प्लांट। इस प्लांट को ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा केयर देना है तो फिर मतलब कोई ज़रूरत नहीं है। इसको जैसे भी रख दो तो ये अच्छी से सर्वाइव कर जाएंगे। तो अगर इस कटिंग आप लगाना चाहती हो जेड प्लांट की, कोई भी कटिंग लगाओ तो मानसून सीजन में लगाओ, बहुत अच्छी से इसका ग्रोथ हो जाएंगे। और इसको बोनसाई बनाना है तो कोई भी छोटी एक स्ट्रॉन्ग कटिंग लो, और जो थोड़ा हेल्दी और थोड़ा बिग वाला कटिंग लो। जेड प्लांट को ज़्यादा पानी पसंद नहीं है, इसको थोड़ा सा पानी दे दो तो मतलब उसका देखना है पॉट पे 1/2 इंच अगर मिट्टी सूख जाए उसके बाद ही पानी देना है। ज़्यादा पानी देने से इसका जो रूट्स है वो गल जाएंगे। और ये इसका लीफ में बहुत सारा पानी स्टोर करके रखती है, तो ज़्यादा वाटरिंग से ये प्लांट मर सकती है। तो पानी का ध्यान देना है, ज़्यादा पानी नहीं देना है। कभी कभी सावर भी देना है इस प्लांट को, तो अच्छे से सावर देना है। और इसका जो रूट्स है ना बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो इसे ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। हल्का पानी दो और जस्ट मतलब ऊपर का पार्ट अगर सूख जाए 1/2 इंच तो ही पानी देना है। अदरवाइज़ आप वीक में ऐसे हिसाब है कि आप वीक में 2 डेज़ पानी देना है। और आप सॉइल मीडिया कैसे बना रही हो उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। ये प्लांट थोड़ा सेंसिटिव है, पॉइजन है। छोटे बच्चों से इससे दूर रखना है। इसका जो लीव्स या कुछ है अगर मुंह में दे दे तो ये थोड़ा सा मतलब सेंसिटिव हो जाएंगे, तो इसे मतलब छोटे बच्चे और कोई भी एनिमल से इसे दूर रखना है। जेड प्लांट के लिए कुछ टिप्स है, वो नंबर 1 है टिप्स है कि जेड प्लांट को बहुत छोटी पॉट पसंद है। इसे जितने छोटे से छोटी पॉट दो अच्छी ग्रोथ होंगे इसका। टिप्स नंबर 2, ये प्लांट 2 और 3 साल सर्वाइव कर सकती है। ये प्लांट को मिनिमम 2 और 3 साल आप मतलब ये जी सकता है। टिप्स नंबर 3, इस प्लांट को देख के अब पता चलेगा कि आप कैसे ये प्लांट अच्छी सर्वाइव कर रही है या कैसे। तो इसका लीव्स देखो, इसका लीव्स अगर येलो हो जाए तो आप समझना कि ओवर वाटरिंग हो रही है इससे। तो लीव्स को ध्यान रखना है कि लीव्स येलो ना पड़े। नंबर 4 कि इसको ब्राइट सनलाइट ज़रूरत है, इसे बहुत ब्राइट सनलाइट पसंद है। तो जहाँ पे मिनिमम 2 और 3 आवर्स, मैंने फर्स्ट टाइम ही बोल दिया था 2 और 3 आवर्स सनलाइट आई वहाँ पे इसको रखना है। और अच्छी जगह सिलेक्शन करना है कि ये इसके लिए परफेक्ट लोकेशन सिलेक्ट करना है। तो इसे ब्राइट सनलाइट पसंद है, ये है इसका 4th। तो ये टिप्स ये प्लांट के लिए। देखो मैंने यहाँ पे मेरी एक प्लांट्स को मतलब प्रोपोगेट करने के लिए उठा रही थी स्पॉट से। और इसका कोई भी कटिंग देखो, अभी तो मेरे पास स्पॉट नहीं है तो मैं यहाँ पे इसको मतलब लगा दिया हूँ। तो इससे एक मतलब इससे भी एक बोनसाई बन सकती है। देखो इसका ग्रोथ मतलब ऐसे हेल्दी वाला एक कटिंग लेना है, और आप इसे अच्छे से कोई भी छोटे से कोई भी पॉट पे लगा देना तो देखना कितने अच्छे से सर्वाइव। इसका ये पॉट मेरा 4 इंच का ये पॉट है। और इसको आ गए इसके बाद प्रोपोगेशन। तो हम इसे कैसे प्रोपोगेट करें। जेड प्लांट की जो कटिंग है बहुत सारा कटिंग्स मिलती है, और कोई भी पॉट्स अगर आपके पास है छोटे से छोटे पॉट, जिससे मतलब एक कंटेनर, कोई भी छोटी से कंटेनर आप अगर उस पर भी इसे लगा दो ना तो बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाएंगे। देखो मैंने यहाँ से बहुत सारे कटिंग्स निकाला हूँ, और मेरी ये पॉट्स सेरामिक्स का पॉट्स है। तो इस पर मैं मिट्टी नहीं देना चाहती थी, बट ये पॉट्स ऑलरेडी मेरा ख़राब हो चुका है। मैं इससे पहले एक जेड प्लांट यहाँ पे लगाया था, तो मिट्टी से ये मेरा पॉट ख़राब हो गई, तो मैं इसी पे लगा रही हूँ अभी। और देखो मेरी सारी प्लांट्स कितना हेल्दी है। तो इस सारे प्लांट्स को मैं अभी तो कटिंग करूँगी, बहुत सारा कटिंग्स रेडी हो जाएंगे यहाँ से। और एक एक कटिंग से आप मतलब कई सारे प्लांट्स बना सकती हो। तो मेरी सारी कटिंग्स को लेके मैं मेरी ये पॉट्स पे लगा रही हूँ, और एक एक छोटी छोटी कटिंग को मैंने यहाँ पे बैठा दिया। और देखो कितना अच्छा सा हो गया। अभी लग रहा है कि ये मतलब पहले से ही लगा हुआ है। इसका कटिंग जो है ना बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ होता है। ये मेरा सकुलेंस प्लांट्स है। सकुलेंस और जेड और सकुलेंस दोनों ही सेम प्लांट्स है। दोनों का लीफ में बहुत सारा वाटर स्टोर रहती है।
तो ये आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग से ग्रो करना चाहती हो तो ये प्लांट ज़रूर लाइए, जो जेड प्लांट बहुत अच्छे से प्रोपगेट करेंगे और आप इससे बहुत सारे प्लांट्स भी बना सकती हो। एक से बहुत सारे प्लांट्स हो सकती है। जेड प्लांट ऐसी एक प्लांट है। मैंने ये इस पॉट पे लगा दिया हूँ और इसके बाद फिर आप लोगों को दिखाएंगे ये प्लांट कि इसका ग्रोथ कितने दिन में, 1 वीक में बहुत अच्छे से आ जाएंगे। और ये जो पिंचिंग कर रही हूँ मैं, ताकि अच्छे से और भी ग्रोथ हो जाए। मेरी सारे प्लांट्स की मैं पिंचिंग कर रही हूँ, तो इस पिंचिंग से प्लांट्स का जो ग्रोथ है ना और भी अच्छा हो जाएंगे। और जेड प्लांट का पिंचिंग बहुत ज़रूरी है, तो आप मतलब मंथ में एक बार तो पिंचिंग ज़रूर कीजिएगा। ये पिंचिंग से प्लांट का ग्रोथ अच्छा होंगे और ये मतलब और भी नई नई ब्रांचेस आएंगे। तो ये पॉट्स मेरा रेडी है और पिंचिंग से जो मिला है मेरी सारी कटिंग्स, तो ये सारी कटिंग्स को भी मैं लगा दूंगी। अभी तो फ़िलहाल मेरे पास पॉट नहीं है, तो मैं सारे प्लांट्स की एक एक करके पिंचिंग कर रही हूँ। और इस एक एक पिंचिंग से बहुत सारी कटिंग्स, देखो कितना सारा प्लांट्स रेडी होंगे, फिर इससे आप सोच सकती हो। तो एक प्लांट्स अगर अच्छे से ग्रोथ मतलब रेडी कर लो ना, तो 1 से 1000 बना सकती हो आप। ये ऐसी एक प्लांट है। वीडियो हेल्पफुल, वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़। If you want more videos like this, then do not forget subscribe. Please like and subscribe. Thank you so much everyone. Tata. Have a good day. Bye bye everyone. See you in the next video. Bye bye. Have a good day.